आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिले। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम दिल्ली था। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम हमारी बात। साल की शुरुआत यानी 2024 में पहले श्री राम मंदिर अयोध्या में हमने रामलला के दर्शन किए और अब आबू धाबी में हिंदू मंदिर का शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हुए आज नजर आए हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री कमल कुमार गुप्ता जी, जो हम भारतीय के सूत्रधार भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस विषय पर उनकी क्या राय है। नमस्कार पल्लवी जी, धन्यवाद सभी का। आपने मुझे इस बढ़िया मिशन के लिए बुलाया। हम बड़े प्रसन्न हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले जनवरी में 22 जनवरी को हमने घर घर राम लाए थे, और ये घर घर राम भारत में ही क्यों आए थे, तो सब पूरी दुनिया में आ रहे हैं। जो मैंने अभी समझा है कि आबू धाबी में भी आ गए हैं। तो पहले तो मैं ये सोच रहा था पल्लवी जी कि केवल भारत के घरों में राम राम आए हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है जी कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वासुदेव कुटुंबम, दुनिया के साथ भी ऐसा ही करेंगे, हम घर घर मंदिर पहुंचाएंगे। तो आज मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा, सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि राम जी जो है सारे भारत में नहीं पूरे विश्व में विश्व गुरु भारत के कहने से, भारत के लोगों के लिए भारत जो विश्व गुरु है, आज हमें समझ में आ रहा है कि हम भारत के जो विश्व गुरु है क्यों हैं। और हमारे राम अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू करके पूरे विश्व में अपनी जो है ध्वजा हमारी फहराने वाली है। ये मुझे आज 22 जनवरी के बाद में आज ये धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि खाली आबू धाबी क्यों, आप देखिएगा धीरे धीरे चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूएस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे पूरे वर्ल्ड में हमारा राम मंदिर जो है अयोध्या से चलकर जगह जगह बनेगा पल्लवी जी। क्योंकि आज हिंदू मंदिर की अगर हम बात करें, आबू धाबी में उद्घाटन हो चुका है, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। एक हिंदू होने के नाते कितना गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहे हैं, आस्था का विषय है, कैसे देख रहे हैं? देखिए पल्लवी जी, बहुत सुंदर बात है। आबू धाबी मतलब संयुक्त अमीरात जिसको हम बोलेंगे हिंदी में, ये 7 देशों का एक कंट्री है जी। और ये 7 देश जो है, ये जैसे यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, वैसी ये यूएई है। तो इसमें संगठन जैसे आप बोलेंगे आबू धाबी, दुबई, इसमें 6-7 जो है अलग अलग कंट्री हैं। तो इन्होंने मंदिर की भव्यता खाली आबू धाबी में नहीं हुई है, ये पूरे यूएई में हुई है। यूएई में 7 कंट्री है, तो इसलिए उन्होंने 7 शिखर, 7 चीज़ें, सब चीज़ों को उन्होंने सम्मिलित किया है। और इतना भव्य मंदिर जो है, जो हमारे अयोध्या की तर्ज पे था, वही पत्थर, वही स्टोन, वही कलर, और जो उनकी निशानी कैमल होती है, उन्होंने वहाँ पे वो भी दर्शाया। और हम भारतीयों की गणेश जी की निशानी जैसे कार्बाइन में है, एलिफेंट्स की होती है, उसको भी वहाँ पे संयुक्त रूप से जोड़ा गया है। और भव्य मंदिर जो है पूरे आप कहिए पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ में ये जो है, इसमें हमारा जो है प्रवेश हो गया है। और ये पूरा धीरे करते करते यहाँ से यूरोप से अमेरिका, पूरे में विश्व में ये शुरुआत हुई है। और मुझे जो आपने गौरव की बात पूछी है कि आप कितना गौरव महसूस कर रहे हैं, देखिए मैं तो जानता हूँ कि भगवान जो है खाली भारत के नहीं विश्व के हैं। विश्व भरण पोषण कर जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। तो ये गौरव मुझे इसलिए लग रहा है, बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि अभी तक हम राम जी की बात केवल भारत में करते थे। अब ये एक्चुअल में तो पूरा ब्रह्मांड उनका है, केवल भारत देश उनका नहीं है। अखिल लोक ब्रह्मांड नायक राम जी। तो जो धीरे धीरे जो खुशी की बात है, गौरव की बात है
सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, चाहे है तो भगवान के सब बच्चे ही ना, तो वो सभी लोग धीरे धीरे इस आस्था में आ रहे हैं कि राम जी जो है हमारे अयोध्या से शुरू हुए। मुझे बहुत आनंद है, बहुत हर्ष है, क्योंकि प्रभु राम जी को जब भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य भगत हूँ, तो जब जब भी ये निर्माण कार्य होंगे, जब जब भी ये ब्रिजेस बनेंगे, जब जब भी जहाँ जहाँ भी मंदिर बनेगा, मेरी खुशी, उत्साह और हर्ष का पल्लवी जी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं बहुत अति प्रसन्न, अति प्रसन्न, अति प्रसन्न हूँ। ये बात इसलिए भी अलग हो जाती है आज हिंदुस्तान में। हम देखते हैं कि भाईचारा है, लेकिन मुस्लिम कंट्री, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबू धाबी, जो एक, जैसे आपने कहा, यूएई 7 मुस्लिम कंट्रीज़ का एक देश है। तो कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री के अंदर हिंदू मंदिर का निर्माण किया जाना और उसके बाद उद्घाटन होना, कैसे अलग मानते हैं? देखिए पल्लवी जी, आप यदि ग्रैंड भारत की कल्पना करेंगे तो ये सारे कंट्रीज़, जैसे चाहे पाकिस्तान कहिए, बांग्लादेश कहिए, अफ़गानिस्तान कहिए, यदि अखंड भारत की आप जो हम लोग जो गणना करते हैं, आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे भारत खंडे, जो भारत खंड जो, क्योंकि पूरे विश्व में 7 खंड है, तो जो भारत खंड है ये पूरा यूएई और पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका तक, नेपाल तक, ये पूरा आप भूटान तक, ये पूरा अखंड भारत है। क्योंकि जो शास्त्रों में इसकी गणना की गई है, जब कई दफ़ा कोई संकल्प लेते हैं कि अमुक नामे, अमुक गोत्रे, आर्यावर्ते जम्मू द्वीप है और भारत खंड है, भारत खंड में ये सारी कंट्रियाँ आती हैं। ये नहीं कि खाली हम भारत इसी की गणना करते हैं। तो भारत, और जो आपने पूछा कि ये कंट्रीज ऐसी हैं, ये सभी भारत का ही पार्ट है शुरू से। तो ये भारतीयों, ये लोग भी भारतीय हैं, क्योंकि इनकी गणना शास्त्रों में भारत की ही है। तो ये कंट्री ऐसे जातिवाद पे डिवाइड करना या ये करना, मैं नहीं समझता। सभी लोग सब भारतीय हैं, क्योंकि शास्त्रों में हजारों साल से ये लोग भारतवासी ही हैं। तो इसलिए हिंदू मुसलमान ये बताना या सबको ऐसे हमने बंटवारा करना, क्योंकि हमारे शास्त्रों के मतानुसार तो ये पूरा एक ही है। तो इसलिए कि मुझे कैसा लग रहा है ये यहाँ इस एरिया में बनना, मुझे तो पूरे विश्व में भारत सिया राम में सब जग जानी। मैं कह रहा हूँ सारे जग को मैं सिया राम में देखता हूँ, खाली एक भारत पाकिस्तान या गल्फ कंट्रीज या अरब में थोड़ी देख रहा हूँ। सिया राम में सब जग जानी, मतलब पूरा संसार करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए ये सारा संसार ही सिया राम है हमारे शास्त्रों के मतानुसार। इसलिए हम सारे संसार को प्रणाम करते हैं, सारे समस्त देशवासियों को नहीं, दुनिया वासियों को भी हम शास्त्रों से प्रणाम इसलिए करते हैं कि सभी सिया राम में हैं। आपको बता दें कि 2018 में इस मंदिर की नींव रखी गई थी और श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था है, उसके द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। और 2018 से लेके आज 2024 में इसका निर्माण कार्य खत्म होने के बाद इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आप सबसे अलग कैसे मान रहे हैं इस चीज़ को, और खुद अगर अनुभव करना चाहें, क्योंकि वहाँ पर भी हिंदू लोग रहते हैं, आस्था का विषय जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूजा की जहाँ तक बात है, मंदिर की जहाँ तक बात है, वो कहीं पे भी हो सकती है। मंदिर चाहे गल्फ कंट्री में बना है तो बनना चाहिए, चाहे कोई भी, हर आदमी को, पूरे दुनिया वासियों को अपने इष्ट देव मनाने का अधिकार है। सभी लोग किसी भी पूजा स्थल में जा सकते हैं। ये कोई जाति और व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं होती है। इसलिए सभी लोग, जैसे हम लोग गुरुद्वारों में भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए वहाँ बैन है। हमको उनकी परंपरा के अनुसार हम लोग जाते हैं सब जगह, क्योंकि भगवान जो है
रोम रोम में है, कन कन में है, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी। ये जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। तो ये अलग कुछ भी नहीं है वहाँ के लोगों के लिए कि हिंदुओं के लिए मंदिर बना, या कोई भी जाति का जा सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल वो लोग जा सकते हैं। तो इसमें कोई भी जाति धर्म, इसमें ना कुछ भी ऐसा अलग नहीं होता कि एक विशेष जाति के लोग जाएंगे। जिसका मन करे, जैसे कोई भी मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई आप कहेंगे मस्जिद हो, कहीं पे भी किसी के लिए भी, मैं नहीं समझता किसी के लिए बेन है, चाहे वो भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे दुनिया भर के, चाहे आप चर्च जाइए। मैं तो चर्चों में भी जाके बैठ के देख के बड़ी शांति महसूस होती है, वो पीस होती है वहाँ पे जाके, कोई और डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। तो आपको 1 घंटा सुकून लेना तो आप चर्च में भी बैठ सकते हो। ये ऐसी आराधना के सेंटर होते हैं पल्लवी जी, जिसमें कोई जाति पाति कुल धर्म बड़ा, ये जाति पाति से अलग होते हैं। और ये इनको इस तरीके से डिवाइड करना ये भी ठीक नहीं है। तो आपको यदि पीस रखनी है, हारमोनी हमको एक दूसरे से बनानी है, सब कंट्रियों से हमें हारमोनी बनानी है, हमने तरक्की दुनिया के साथ करनी है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो हमें सबके साथ पीस और हारमोनी भी मेंटेन करनी है। तो उसके लिए ये मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, ये कोई व्यवधान नहीं होता है। ये तो बल्कि एक आस्था के ऐसे ब्रिज होते हैं कि वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो है, किसी के लिए किसी पे भी जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पीस की आपने बात की है तो आपको भी पता होगा कि इस मंदिर के अंदर शांति स्तंभ भी लगाया गया है। जी, जब भी मैं कह रहा हूँ कि हर जगह इंसान को, देखिए कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं यूक्रेन में हो रहा है, कभी रसिया के साथ हो रहा है, ये पीस ही सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है दुनिया में जीवन जीने के लिए। और पीस जिसके पास माइंड में आ जाती है पल्लवी जी, उसको बाकी कुछ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है मनुष्य की, वो पीस ऑफ माइंड है। यदि किसी के पास भी पीस ऑफ माइंड हो जाता है तो बाकी चीज़ें तो दैविक भौतिक किताब, ये तो संसार में हमेशा से चलती आई हैं, चलती रहेंगी। पैसा कमाना अच्छी बात है, मैं कभी ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाना चाहिए। पैसा कमाना, धर्म में रहना, भगवान का भजन करना, भोजन करना, ये तो मनुष्य के कर्म है, करने चाहिए। पैसा कमाना भी अच्छी बात है, ये नहीं है कि एक आदमी इतने पैसे कमा लिए उसके बाद उसको नहीं छोड़ देने चाहिए। क्यों अपने लिए नहीं, समाज के लिए कमाए, समाज को दे, समाज की पूर्ति हो जाए तो देश को दे। तो ये सब अच्छे और पुण्य के कर्म होते हैं। मनुष्य को अपने निश्चित कर्म कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, और कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं तो अब ये नहीं कर सकता। अपने आप को कभी थकान महसूस मत करिए, कभी भी अपने आप को जीवन में अपने आप को निरुत्साह, मतलब बिना उत्साह के नहीं रहना चाहिए, और हमेशा जीवन में एक नया सवेरे के साथ जीना चाहिए। आदमी तो रोज़ रात को मर जाता है, रोज़ सुबह उठ जाता है, क्योंकि आप सो रहे हैं, आपको क्या पता कि आप सो रहे हैं कि जिंदा हैं कि मर गए। तो आदमी को रोज़ एक नई ज़िंदगी मिलती है, रोज़ नया सवेरा होता है, तो नई उमंग और नए उस उल्लास के साथ, जैसे आपने बताया कि वहाँ पीस स्तंभ भी बनाया गया है, ये पीस नए उत्साह के साथ रोज़ रहना चाहिए। आपने बात की थी श्री राम की। श्री राम मंदिर तो अयोध्या में बना है, लेकिन इस मंदिर में श्री राम के साथ शिव भी हैं, भगवान शिव भी हैं, जगन्नाथ जी की भी मूर्ति की स्थापना की है, और कई सारे भगवान एक मंदिर में, क्योंकि हिंदू मंदिर इसको पूरा कहा जा रहा है, तो सभी भगवान के दर्शन एक मंदिर में मिल रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, देखिए शास्त्रों के मतानुसार भगवान केवल एक है, भगवान के स्वरूप अनेक हैं, चाहे वो शंकर रूप में हो, चाहे हनुमान जी के रूप में हो, चाहे जगन्नाथपुरी जी के रूप में हो, चाहे द्वारकापुरी के रूप में हो, चाहे कृष्ण रूप में हो। देखिए पूरे ब्रह्मांड का एक ही नायक है, एक ओंकार सतनाम, तो सब एक ही है। जैसे आप एक को एक से भाग करते हैं तो एक ही शेष आता है, एक को एक से गुना करते हैं तो भी एक ही शेष आता है, गुना करोगे भी तो भी एक है। तो भगवान जो है केवल एक पूर्ण ब्रह्म, भगवान जो है एक है, पूर्ण ब्रह्म एक ही है। हम श्लोक कहते हैं पूर्णमदाय पूर्णमदाय पूर्णमादाय व्यासिष्टे है, उसमें पूर्ण में से पूर्ण जाने के बाद भी पूर्ण शेष बचता है।
तो ये भगवान की हम अलग अलग स्वरूप देखें, वहाँ आनंद का विषय है कि भगवान को हम राम के रूप में देख रहे हैं, कृष्ण जी के रूप में देख रहे हैं, गणेश जी के रूप में देख रहे हैं, बालाजी के रूप में देख रहे हैं। ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि हम भगवान को अलग अलग स्वरूप में देख रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि भगवान एक ही है, उनके अलग अलग स्वरूप दिखाए जा रहे हैं। जैसे एक आदमी को अलग अलग इसमें दिखाया जाता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो भगवान भी अलग अलग रूप में वहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये भी बहुत आनंद का विषय है। ये नहीं कि इसका कोई हमें वो है, बहुत जगन्नाथपुरी है, मैं जगन्नाथपुरी भी गया हूँ, तो हमें वो आनंद जगन्नाथपुरी में भी फील होता है। मैं अयोध्या भी गया हूँ तो मुझे अयोध्या में भी वही फील होता है। वृंदावन जाता हूँ तो वृंदावन में भी मुझे यही फील होता है। मैं वैष्णो देवी जाता हूँ तो मुझे यही फील होता है। काशी विश्वनाथ मैंने सारे ज्योतिर्लिंग किए, मैं भीमाशंकर से लेके सभी जगह गया, तो भी मैं ओम नमः शिवाय जपते जपते भी मुझे भी तो भी वही फील होता है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई अलग अलग फीलिंग्स आई हो, कोई भी ओम नमः शिवाय बसते हुए भी, ओम नमः भगवते वायुनंदनाय भी, ओम नमः कृष्णाय भी, ओम नमः राम रामाय भी, मुझे जितने भी ओम गण गण गणपते नमः भी, मतलब मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि भगवान का कोई भी नाम किसी भी रूप में लिया जाता है तो जैसे मुख से कोई भी चीज़ मिलती सारे अंगों को है। जैसे आपने मुख से कोई भी चीज़ ग्रहण की, ये नहीं कि इस उंगली को नहीं मिली, इस उंगली को नहीं मिली। भगवान का कोई भी नाम लिया जाए तो चाहे गणेश जी के रूप में लिया जाए, चाहे किसी भी रूप में लिया जाए, चाहे माता वैष्णो देवी, ओम नमः दुर्गाय नमः, ओम कुछ भी हम मंत्र पढ़ते हैं पार्वती जी के लिए, कार्तिकी जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए, चाहे गीता पढ़ते हैं, चाहे रामचरितमानस मिलते हैं, जैसे मुख से खाया हुआ सारे शरीर को मिलता है, ऐसे कुछ भी जाप किया हुआ भगवान को मिलता है। और भगवान के जैसे शरीर के अनेक रंग होते हैं, अनेक रूप होते हैं, कोई अंगूठा है, कोई उंगली है, कोई कुछ है, ऐसे ही भगवान के अनेक स्वरूप होते हैं। और खान पान के लिए जैसे एक ही मुख होता है तो भगवान भी एक ही होते हैं, और उनके अलग अलग जैसे आँखें कान हम देखते हैं अपने ही, कहीं बाल है, कहीं नाक है, कहीं मुख है, तो मुख तो एक ही होता है। कान भले ही दो हों, आँख भले ही दो हों, दांत भले ही 32 हों, तो ऐसे ही भगवान के अनेक स्वरूप है पर है एक ही। मैं जानना चाहूँगी क्योंकि मंदिर जो है वो आबू धाबी में बना है, लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है, गंगा जमुना सरस्वती का जो मिश्रण है, वो पूजा पाठ में आज भी उसका जल इस्तेमाल किया गया है और उसी से पूजा पाठ भी की गई है, तो इसका क्या महत्व है? देखिए, गंगा जी जो है भगवान के नक्शे निकली, राम जी के। मैं बताऊं आपको, गंगा जी का जो मातम है, शिव ने अपनी जटाओं में, इसका वेग तेज होने के कारण अपनी जटाओं में इसको समेटा था। और गंगा जो है पावनी है क्योंकि भगवान के नक्शे निकली है। तो जो हम लोग शास्त्रों में गाते हैं कि गंगा का जल आप घर में ले आइए और वो सालों साल रखिए, कभी खराब नहीं होगा। और दूसरा जल आप भर के रख लीजिए, 2 दिन में खराब हो जाएगा। तो सकल लोक जगत पावनी गंगा, सकल लोक को जो साक्षात में पावन करती है, जैसे सूर्य हमें साक्षात दिखाई देते हैं, गंगा हमें साक्षात दिखाई देती है, जल साक्षात दिखाई देता है, तो वैसे ही गंगा जी इस कलयुग में साक्षात में दर्शन देती है। सूर्य भी हमें साक्षात दर्शन देता है। तो कि ये लोग समर्थवान है, 3 लोग कलयुग में समर्थवान है। कौन कौन? मतलब समर्थ कौन है? दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। मतलब 3 लोग को ना तो दोष लगता है ना पाप लगता है, और ना इन लोगों को जो है ये समर्थवान अपने आप में है। जैसे गंगा है, गंगा जी में आप कुछ भी बहाइए तो गंगा अपवित्र नहीं होती, चाहे आप सलील डालिए, अश्लील डालिए, चाहे नाला छोड़ दीजिए, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। अग्नि है, अग्नि में चाहे आप कुछ भी पकाइए, वेज पकाइए, नॉन वेज पकाइए, कुछ भी करिए, अग्नि अपने आप में जो भी कर्म होते हैं घर में शुद्धो कर्म, वो सिर्फ अग्नि से होते हैं। सूर्य है, अपने आप में समर्थ है, क्योंकि सूर्य जो है चाहे फलों का रस खाए चाहे फूलों का रस खाए, भानु कृषाणु सर्व रस खाए, ये रस भले ही कुछ भी खाए, लेकिन जो उनकी अपना वर्चस्व है, उनकी अपनी ताकत है। सूर्य चंदा तारे जुगनू
सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर हो बदली उतनी देर बरसती है। ये तो प्रकृति का नियम है, इनकी अपनी हस्ती है। तो गंगा जी, जमुना जी, आपने जो बताया कि वहाँ का उनका जल इस्तेमाल किया जाता है, ये लोग खुद समर्थवान हैं, ये लोग का अपना प्रताप है वहाँ पे। तो गंगा जल यूज़ करना, जमुना का जल यूज़ करना, या जो भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, ये भगवान के चरणों से निकली हैं। चाहे वो गंगोत्री आप कहिए, चाहे यमुनोत्री कहिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो चारों धाम कहिए, ये भगवान के स्वयं के हैं। तो इसलिए इनका जल उपयोग में लाना, घर में लाके पावन करना, मंदिरों में छिड़काव करना, ये बहुत उत्तम है। और मैं चाहता हूँ कि सभी भारतीय गंगा जल को अपने घरों में ज़रूर रखें, ताकि जहाँ पे तुलसी, गंगा जल कुछ भी होता है घरों में, वहाँ बेकार की प्रॉब्लम्स नहीं आती। आखिरी सवाल मेरा यही होगा, हम भारतीय के सूत्रधार भी हैं आप, और भारतीय होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 700 करोड़ रुपए की लागत जो है इस मंदिर को, विशाल मंदिर, हिंदू मंदिर को बनाने में आई है, तो भारत की ताकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया भगवान जो है विश्व के मालिक हैं। जो आपने बताया 700 करोड़ की लागत लगी है, 700 करोड़ की लागत जो है एक भव्य मंदिर बनाने पे लगी है, ना कि कोई व्यर्थ के पैसों पे लगी है। और भगवान के नाम पे जैसे हम सुनते थे, कुछ भी किया जाता है, क्योंकि मनुष्य बनता निमित्त, भगवान स्वयं के काम स्वयं करते हैं और किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। जैसे अर्जुन को उन्होंने निमित्त बनाया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो क्योंकि भगवान ने तो सुदर्शन चक्र से सभी को, मतलब युद्ध तो खाली सुदर्शन चक्र ने जीता था, तो भ्रम यह होता है कि सुदर्शन चक्र ने जीता था। तो एक सज्जन से ये पूछा गया, पल्लवी जी आप जब दान देते हो, क्योंकि डोनेशन है तो 700 करोड़ का, तो एक सज्जन से ये पूछा गया, जब आप डोनेट करते हो तो आपकी आंखें नीची क्यों रहती है? तो उसने अपनी जिज्ञासा का, उसकी जिज्ञासा का उत्तर ये दिया था, बड़ा अच्छा उसने उत्तर दिया था, और ये सबको जानना भी चाहिए कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। देने वाला तो कोई और है, देवत है दिन रैन, मतलब दिन रैन बोलते हैं रात को, देवत है दिन रैन। लोग भ्रम मोह पर धरे, लोग भ्रम मेरे में धर रहे हैं, तासो नीचे नैन, इसलिए मैं नीचे आंखें करके दे रहा हूँ कि लोग तो ये सोच रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, वो सोच रहा है मैं दे रहा हूँ, जबकि देने वाला कोई है, लेने वाला कोई है, और मेरे को बीच में खड़ा कर दिया है, तो लोग ये करें कि ये दे रहा है। तो देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भ्रम मोह पर करे, तासो नीचे नैन, इसलिए मेरी आंखें नीची रहती है। तो ये जो 700 करोड़ की आप बात करें, देने वाला कोई है, लेने वाला कोई है, इसलिए भ्रम किसी पे ना रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस विषय पर बातचीत करने के लिए। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज अबू धाबी में हिंदू मंदिर का निर्माण होने के बाद अब वो दर्शन भी आप भगवान जी के, सभी भगवान के वहाँ पर पा सकते हैं। उद्घाटन हो चुका है, तो ज़रूर जो भी दर्शक हैं ज़रूर देखने जाइएगा और दर्शन कीजिएगा। ये थे हमारे साथ कमल कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने इस भव्य मंदिर पर अपनी भावना व्यक्त की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 81। धन्यवाद पल्लवी जी, नमस्कार सभी को, जय श्री राम। आपको सभी को, दर्शकों को भव्य मंदिर बनने की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय भारत, जय श्री राम।